देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता पाई है। स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, शिक्षा, कृषि, विज्ञान, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि खेलों में और योगों में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और विश्व स्तर पर भारत को सराहा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व ने भारत को इस विशेष स्थान पर पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री का देशवासियों से जुड़ना और विकास के कार्यों में सबका साथ, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ना सफलता की कुंजी है। साथियों, जेडको की विकास यात्रा की सफलता के लिए भी आप सबका साथ, आप सबका विश्वास आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने भी सोचा एक ऐसा फोरम तैयार करें जिसके माध्यम से जेडको की विकास यात्रा के बारे में आपको बताएं। हमने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं वो आपसे साझा करें। आने वाले समय में जेडको के लिए कौन सी चुनौतियां होंगी, हम सब उसका मिलकर कैसे सामना कर सकते हैं, इस पर चर्चा करें। जेडको के लिए प्रगति के कौन से अवसर होंगे और हम सब मिलकर अपनी कंपनी को कैसे आगे ले जा सकते हैं। साथ ही इस फोरम के माध्यम से सभी कर्मचारियों को संबंधित प्रश्न भी पूछने का अवसर मिलेगा, जिससे अनचाही आशंकाएं और दुविधाएं भी दूर होंगी तथा जेडको के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता बढ़ेगी। आने वाले समय में हम समय समय पर इस फोरम के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे और जेडको में हो रहे महत्वपूर्ण निर्णय आपके साथ साझा करेंगे। विकास के पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए जेडको ने अपनी स्थापना 1 अप्रैल 2005 के बाद से अब तक 17 वर्षों में बहुत तेजी से प्रगति की है। 441 सबस्टेशन से बढ़कर 2246 सबस्टेशन, जो कि करीब 2.5 गुना है, की स्थापना हम कर चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइनें जो करीब 34,000 सर्किट किलोमीटर थी, आज हम 2 गुने से ज्यादा 70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी जो 41,000 MVA थी, उसको 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ाते हुए 1,47,000 MVA हम स्थापित कर चुके हैं। एसेट बेस जो हमारा 4,400 करोड़ था, आज 30,000 करोड़ से अधिक हो चुका है। इस दौरान हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है और इस दौरान सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, GIS सभी वोल्टेज लेवल के 66 kV, 220 और 400 kV लेवल के, डिजिटल डे, फेजर मेजरमेंट यूनिट, स्टैटकॉम, नेचुरल और सिंथेटिक स्टेरॉइड, RIP बुशिंग, OPGW, ट्रांसमिशन लाइन में 66 kV, 132 kV और 220 kV के मोनोपोल स्ट्रक्चर को भी हमने अपने नेटवर्क में शामिल किया है। हमारी सिस्टम अवेलेबिलिटी हमेशा 99.5 के आसपास रहती है। पिछला वर्ष कोरोना वैश्विक महामारी और ताउते साइक्लोन के कारण काफी प्रभावित रहा और हम अपने टारगेट से कुछ पीछे रह गए, किंतु कोरोना के दौरान और साइक्लोन के बाद रिस्टोरेशन के कामों के दौरान आप सभी लोगों ने अत्यंत सराहनीय काम किया है, जिसके लिए आप प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। आइए अब इस वर्ष में अभी तक के किए गए प्रगति के कार्यों की भी चर्चा करते हैं। अभी तक हम 41 सबस्टेशनों का और करीब 550 सर्किट किलोमीटर की 50 लाइनों का निर्माण पूरा कर चुके हैं। 320 नए इंजीनियर अभी तक हम इस कंपनी में उनकी भर्ती कर चुके हैं और आने वाले समय में कुछ और इंजीनियर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमने ड्रोन के माध्यम से TL के पेट्रोलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है और आने वाले समय में हम इसको अपने रेगुलर पेट्रोलिंग में शामिल करेंगे। सभी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसीज, वेंडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्फ्रेंस की, उनकी कठिनाइयों को समझा और सुना
और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद जेटको को बढ़ावा दिया। टेंडरिंग प्रोसेस को अधिक ट्रांसपेरेंट और सुदृढ़ बनाया। इससे हमारे प्रोजेक्ट समय से पूरा होने में हमें मदद मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुजरात सरकार का, जिन्होंने काफी समय से पेंडिंग टीएल के मुआवजे में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। इससे जमीन के मालिकों को लाभ मिलेगा और हमारे प्रोजेक्ट भी समय से पूरा होने में हमें मदद मिलेगी। पीएफसी तथा आरईसी ने हमारी क्रेडिट रेटिंग इस वर्ष भी A++ बरकरार रखी है। साथियों, सुरक्षा और क्वालिटी पर भी हमारा विशेष जोर रहता है। सुरक्षा के लिए सेफ्टी ड्रिल हम नियमित रूप से कर रहे हैं। क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी चालू करने जा रहे हैं। पर्यावरण की ओर भी हमारा विशेष ध्यान रहता है। हमने 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर 15,000 वृक्षारोपण करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था। जेटको के समस्त कर्मचारियों ने इसे एक उत्सव की तरह से मनाते हुए 26,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। आप सभी इसके लिए प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। अब थोड़ा फ्यूचर की भी बातें करते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए किस तरह का होगा। विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत क्षेत्र में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के पंचामृत कमिटमेंट, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, तेजी से बढ़ती गुजरात की इकोनॉमी हमें भी प्रगति के अवसर प्रदान करेगी। एक रफ आंकड़े दर्शाते हैं कि सन 2047 में जब हमारा देश आजादी की शताब्दी का महोत्सव मना रहा होगा, उस समय गुजरात की पावर डिमांड आज की मैक्सिमम 21.5 गीगावाट से 3 गुना से 3.5 गुना ज्यादा हो जाएगी। हमें उस हिसाब से अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क का प्लान करना है और निर्माण करना होगा। आने वाला समय काफी कॉम्पिटिटिव होने वाला है, उसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना है। इन चुनौतियों को हम अपनी मेहनत से, लगन से, अपने नॉलेज से, अपने कौशल से अवसर में परिवर्तित करेंगे और हम सब मिलकर जेटको को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथियों, इस फोरम के माध्यम से हमने आपसे अनुरोध किया था कि आप जो प्रश्न पूछना चाहें उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उसको आपके साथ उसका जवाब साझा करेंगे। श्री हर्ष भट्ट जूनियर इंजीनियर अमरेली में है। उन्होंने पूछा है, हमारा नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है जिसके लिए हम भर्ती भी कर रहे हैं। नए स्टाफ को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं जिससे वे बिना डर के काम कर सकें? हर्ष जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारा नेटवर्क वाकई में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जैसा मैंने बताया, हमने अभी तक 320 नए इंजीनियर्स और उसके अलावा विभिन्न लेवल पे हमने काफ़ी भर्ती की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो इंजीनियर्स हमने भर्ती किए थे उनको हमने 2 लेवल पे ट्रेनिंग दी। उनको क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड नॉलेज के लिए ऑन द फील्ड असाइनमेंट भी दी और उनका 1 महीने का बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया और उसका फीडबैक जो हमें मिला है बहुत सकारात्मक मिला है। आने वाले समय में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और खाली नए भर्ती किए हुए कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी हम रिफ्रेशर कोर्स अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगला प्रश्न आशीष कुमार भीमजी भाई देसाई जी बोटाड, उन्होंने पूछा है, क्या हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग लाइन पेट्रोलिंग में कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। हमने अभी 2 इसके ट्रायल रन किए थे, डेमो किया था, जिसका कि हमें लगता है बहुत फ़ायदा होगा और हम इसे रेगुलर बेसिस पे अपने पेट्रोलिंग में शामिल करेंगे। पहले वर्ष हम सर्विसेज हायर करेंगे और उसके अनुभव के आधार पर हम आगे विचार करेंगे कि क्या हमें ड्रोन परचेज भी करना चाहिए और अपने कर्मचारियों को सिखाकर उसका प्रयोग किया जाए। मुझे लगता है इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमारी पेट्रोलिंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी, समय भी बचेगा और खर्च भी बचेंगे। अगला प्रश्न हर्ष भट्ट जी ने फिर से एक बार पूछा है और कुछ
उसी तरह का प्रश्न प्रदीप सिंह परमार और हिनाक्षी पटेल इन्होंने भी पूछा है। हम अपनी कंपनी को 5 से 10 साल आगे कहाँ पाते हैं और आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारी क्या सोच है? 5 साल में मुझे लगता है कि हमारा नेटवर्क 30% बड़ा होगा, एसेट बेस हमारा 40% आगे बढ़ जाएगा। 10 सालों में नेटवर्क की वृद्धि करीब करीब 60% बढ़ेगी और एसेट बेस मुझे लगता है करीब 80% आगे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो मुझे लगता है 5 सालों में हमारे पास 765 kV भी हम अपने नेटवर्क में शामिल करेंगे। एसेट मैनेजमेंट में हम और इफिशिएंट होंगे, ड्रोन और नई टेक्नोलॉजी को हम लेकर आएंगे। 10 सालों में यदि देखें हम तो मुझे विश्वास है कि हम वर्टिकल GIS और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड GIS भी हमारे नेटवर्क में शामिल कर पाएंगे। हिनाक्षी पटेल JEE अहमदाबाद में, उन्होंने अपने प्रश्न में एक बात और जोड़ी थी, आपको जेटको की किस बात का सबसे अधिक गर्व है? हिनाक्षी जी, मुझे जेटको की हर बात का अत्यंत गर्व है। विशेष गर्व है मुझे जेटको के कर्मचारियों पर, उनके लगन पर, उनकी मेहनत जो करते हैं उसका मुझे बहुत गर्व है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, नई चीज़ों को आत्मसात करते हैं और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। मुझे वाकई में जेटको कर्मचारियों पर अत्यंत गर्व है। अगला प्रश्न है तेजस पटेल जी का, जो डिप्टी इंजीनियर हैं 132 kV सिद्धपुर सबस्टेशन में। क्या हम लाइन लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सिंगल डॉक कंडक्टर की जगह डबल डॉक कंडक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, लाइन लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाना हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है, किंतु सिंगल डॉक कंडक्टर को डबल डॉक कंडक्टर में यदि हम परिवर्तित करते हैं तो हमें पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। इसकी बजाय HTLS कंडक्टर का प्रयोग करने पर विचार कर रहे हैं, जो लो सैग भी होता है और करीब 2.5 गुना करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ेगी। तो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि HTLS कंडक्टर अपने नेटवर्क में शामिल करें। अगला प्रश्न श्री परेश अधिया जी का है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है गोंडल में। क्या हम 66 kV सबस्टेशन प्रोजेक्ट्स या EPC मॉडल पर बना सकते हैं, जिससे काम की क्वालिटी बेहतर होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव तथा सुपरविजन के खर्चों में बचत होगी? जी हाँ, हम कुछ ऐसा विचार भी कर रहे हैं और 66 kV की लाइनों को कुछ उनके साथ के सबस्टेशन के साथ मिलकर एक EPC पैकेज के बारे में भी हम सोच रहे हैं। लाइनें जो 25 किलोमीटर से बड़ी हैं उनको भी हम करीब करीब EPC मॉडल पर ही जा रहे हैं, कि जिसमें कंडक्टर, टावर मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर की स्कोप में होगा और हम इस तरह के कॉम्बिनेशन पर काम करेंगे। न पूरी तरह से हम EPC में जाएंगे, न पूरी तरह से हम उनको सेग्रीगेटेड रखेंगे, ताकि सभी स्तर के छोटे और बड़े कॉन्ट्रैक्टर को अवसर मिले और हमारा काम भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ सके। श्री वीरेंद्र कुमार शाह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SLDC में है। ये पूछते हैं, क्या ERS इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम खरीदने का कोई प्लान है? शाह जी, प्लान ही नहीं, हम टेंडरिंग प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं और मुझे विश्वास है इस वर्ष ERS सिस्टम जेटको के सिस्टम में उपलब्ध होगा। पिछले वर्ष ताउते में हमने ERS के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया था। पावर ग्रिड की मदद से हमने 11 ERS टावर की मदद से मात्र 7 दिनों में पूरी तरह से क्षत विक्षत लाइन को रिस्टोर किया था। आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर ERS हमारे सिस्टम को काफ़ी मदद दे सकती है। श्री भरत कुमार सेधा जी राठौर लाइन इंस्पेक्टर हैं संखारी में। वो पूछते हैं, जेटको 1 वर्ष में कितनी ऊर्जा की खपत करती है? आपका कंसर्न जो भी होगा, लेकिन प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका। अंदाज से पूरा खर्च
यदि हम खपत करते हैं तो करीब करीब 40 से 45 मिलियन यूनिट हम एक वर्ष में खर्च करते हैं। लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में होता है, जैसे सबस्टेशन में ऑक्सिलरी कंजम्पशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में अलग पर्पस से खर्च होता है, जो भी है। लेकिन आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। आशीष पंड्या जी सीनियर असिस्टेंट है राजकोट में, ये पूछते हैं वन प्रोजेक्ट वन अप्रूवल क्या किया जा सकता है, और ये भी कहना चाह रहे हैं कि क्या जीएसटी तथा वेलफेयर सेस जेटको द्वारा रियम्बर्स हो सकता है तो बेहतर होगा। आशीष जी, बड़े प्रोजेक्ट में हमने ऑलरेडी इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया है, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट मैनेजर का कंसेप्ट लाया है, ताकि अप्रूवल प्रोसेस कंस्ट्रक्शन के दौरान बड़ी तेज हो, जिससे हमारा प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके। जीएसटी तथा वेलफेयर सेस मूलतः कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी होती है और हम उसे रियम्बर्स करते ही हैं। अगला प्रश्न श्री आर्य पटेल डी टेस्टिंग मेहसाना में, इनका सुझाव है कि पीएलसीसी पर निर्भरता कम होनी चाहिए, और यह भी पूछा है क्या 400 केवी बे में ग्राउंड पर आरसीसी या पीसीसी करना चाहिए, जिससे घास तथा वेजिटेशन से बचा जा सके। इन्होंने सर्कल लेवल पर स्टडी सर्कल मीटिंग का भी सुझाव दिया है। मैं आपकी बात को मानता हूं कि पीएलसीसी पर निर्भरता कम होनी चाहिए। जैसे जैसे ओपीजीडब्ल्यू हमारे नेटवर्क में आ रहा है तो पीएलसीसी की निर्भरता कम हो जाएगी और हमारा सिस्टम ज़्यादा रिलायबल बनेगा। 400 केवी में बे के ग्राउंड पर आरसीसी या पीसीसी की जो बात आपने कही है, आरसीसी तो नहीं किया जाता है, लेकिन 400 केवी ही क्यों, हमने सारे हाई वोल्टेज वाले जो ईएचवी क्लास सबस्टेशंस हैं और यहाँ तक कि 66 केवी के जो महत्वपूर्ण सबस्टेशन है, उनके स्विच यार्ड में हमने पीसीसी का कंसेप्ट चालू किया है। इससे घास और वेजिटेशन में निश्चित तौर पर प्रॉब्लम करीब करीब खत्म हो जाएगी। मेरा ये भी मानना है कि लाइव स्विच यार्ड में काम करने वाले अप्रशिक्षित मजदूर, उनका जाना अवॉइड होना चाहिए। हमारे इंजीनियर्स ने ये भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाला है कि यदि हम स्विच यार्ड में पीसीसी करते हैं तो हमारा लंबे समय में खर्चा भी कम पड़ता है, और ये सभी दृष्टि से हमारे लिए फायदे की बात है। किरित एस चौधरी जी डिप्टी इंजीनियर है मेहसाना में, ये पूछते हैं क्या हम 66 केवी के प्रत्येक सबस्टेशन में 10 किलोवाट सोलर पैनल लगा सकते हैं। क्या हम 66 केवी नेटवर्क में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। चौधरी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। हम प्रत्येक सबस्टेशन में जरूर सोलर पैनल लगा सकते हैं। पहले फेज में हमने 400 केवी लेवल के सबस्टेशन 18 सबस्टेशन ऐसे चुने हैं जिनमें हम सोलर पैनल लगा रहे हैं और काम आगे बढ़ रहा है। अगले फेजेस में हम धीरे धीरे सभी सबस्टेशन पर सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था करेंगे। अगला प्रश्न जो आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का है, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि जेटको में ट्रांसफार्मर के लिए पहले से ही डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पूर्ण रूप से लगाया जा चुका है। ट्रांसमिशन लाइनों में यदि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की आप बात करते हैं तो उसके लिए ट्रायल बेसिस पे 2-3 लाइनों में हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में 66 केवी में हम ओपीजीडब्ल्यू भी इंट्रोड्यूस करेंगे। उससे मुझे लगता है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम लाइनों में भी ला पाएंगे। जो ओपीजीडब्ल्यू हम का इस्तेमाल करेंगे वो हमें टेलीकॉम में या दूसरे कामों में भी हमें निश्चित रूप से मदद कर सकती है। श्री जेपी सोनी डी हैं खिलारू सबस्टेशन में, इनका भी कुछ ऐसा ही प्रश्न है। क्या हम प्रत्येक सबस्टेशन में सोलर बेस्ड स्विच यार्ड और कंट्रोल रूम
सकते हैं। और इन्होंने ये भी पूछा है क्या हम नए एयर इंसुलेटेड डिजिटल सबस्टेशन जेटको में बना सकते हैं। सोलर पैनल की बात मैं कर चुका हूँ। ज़रूर हमें स्विच यार्ड लाइटिंग और कंट्रोल रूम लाइटिंग में इससे फ़ायदा मिलेगा और फेजेज में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। एयर इंसुलेटेड डिजिटल सबस्टेशन निस्संदेह बहुत अच्छी बात है और हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आने वाले समय में हम अपने नेटवर्क में और इस तरह से शामिल करेंगे। एल.एम. जोशी जी पूछते हैं, जो जूनियर इंजीनियर है भुज में, जेटको के फ्यूचर प्लान क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन तथा इसके कर्मचारियों के प्रगति के लिए सहायक हो। जोशी जी, मैंने आपको 5 से 10 साल में हमारा पर्सपेक्टिव प्लान बताया है कि हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। विशेष रूप से एक बात मैं और साझा करना चाहूँगा। अभी समय कॉम्पिटिटिव मार्केट का है। जो ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण होना है वो टीबीसीबी मोड से भी भारत में आ चुका है। आईएसटीएस में ये पिछले कई सालों से ऑलरेडी उस मॉडल में ट्रांसमिशन नेटवर्क बन रहे हैं। कुछ राज्यों ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। हमने भी कुछ समय पहले इस पर एक सेमिनार का आयोजन किया राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स आए थे। हम भी टीबीसीबी के माध्यम से अपने गुजरात के बाहर भी अपने फुटप्रिंट बनाने के प्रयास कर सकते हैं। इस माध्यम से हम अपना नेशनल फुटप्रिंट बना सकते हैं। गुजरात राज्य में आईएसटीएस नेटवर्क या गुजरात के बाहर आईएसटीएस या दूसरे राज्यों का इंट्रास्टेट नेटवर्क, दोनों में हम अपनी भागीदारी ले सकते हैं। और ये हमारे कंपनी के लिए और हमारे कर्मचारियों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होगा, उनकी प्रगति के लिए। साथ ही मेरा एक छोटा सा अनुरोध भी होगा कि जब अपना नेशनल फुटप्रिंट बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें अपने कर्मचारियों को थोड़े निजी स्वार्थ से उठकर गुजरात में कहीं भी, बल्कि मैं कहूँगा कि गुजरात के बाहर भी आवश्यकता पड़ने पर पोस्टिंग के लिए तैयार होना चाहिए और अपनी सेवाएं सहर्ष देने के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ हमारे साथियों ने सुझाव दिए हैं, सुझाव बड़े अच्छे हैं, मैं वो भी आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। निशांत केशरी जी डी हैं अंजार में, जिन्होंने स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का सुझाव दिया है। श्री एनजे राठौर एडिशनल सी ट्रांसमिशन कारपेट ऑफिस में है। इन्होंने सुझाव दिया है कि कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल तथा इक्विपमेंट के लिए एआरसी होने से मेंटेनेंस तथा परचेस कॉस्ट के साथ साथ समय की भी बचत होगी। राठौर जी, आपका सुझाव वाकई में बहुत अच्छा है। ये हमें वास्तव में मेंटेनेंस तथा परचेस कॉस्ट में, दोनों में समय और खर्च दोनों में ही बचत होगी। कल्पेश परमार जी जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है गेत्री में, और श्री एम.वी. पटेल जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सब एसएलडीसी गांधीनगर में, दोनों का प्रश्न करीब करीब एक ही है। दोनों ने दिव्यांगों के लिए उचित एक्सेस और महिला कर्मचारियों के लिए वॉशरूम की व्यवस्था की बात की है। मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। महिला कर्मचारियों के लिए हर एक इस्टेब्लिशमेंट में प्रॉपर वॉशरूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन प्रिंसिपल अप्रूवल ये पहले से दिया जा चुका है कि इनकी उचित व्यवस्था हर एक इस्टेब्लिशमेंट में हो। जहाँ पे सुचारू रूप से नहीं है या जो अच्छी तरह से नहीं बने हैं, उनको भी हम जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे। गुलाब सिंह परमार जी इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट हैं अडालसर सबस्टेशन में। इन्होंने ग्रीन एनर्जी को अधिक महत्व देने का सुझाव दिया है। श्री डी.बी. गज्जर जेई हैं 66 केवी देवदर सबस्टेशन में। इन्होंने कहा है न्यूज़पेपर को हार्ड कॉपी की जगह स्मार्टफोन पर डिजिटल मोड में लेने का इनका सुझाव है। गज्जर जी, आपका सुझाव अच्छा है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। अरविंद कुमार देवा भाई वागड़िया इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट हैं जूना देवलिया में। इन्होंने जूना देवलिया 66 केवी सबस्टेशन की बाउंड्री वॉल बनाने का सुझाव दिया है। बलवंत भाई दूधा भाई मीनिया इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट हैं
6 kV विंचिया सबस्टेशन पर। इन्होंने सबस्टेशन पर आउटसोर्स स्टाफ की जगह जेटको के रेगुलर स्टाफ रखने का सुझाव दिया है। बलवंत भाई, अब हम नए सबस्टेशन में हम आउटसोर्स स्टाफ अवॉइड कर रहे हैं और जेटको के स्टाफ का ही पोस्टिंग करने का हमारा प्रस्ताव है। श्री बीबी अहीर डिप्टी इंजीनियर है साबरमती में, और भवेश एम परमार डी है राणासन में। ये दोनों के करीब करीब एक ही प्रश्न है, सुझाव है। दोनों ने जेटको के उन सबस्टेशन पर जो मेन रोड पर हैं और सिटी के करीब हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का सुझाव दिया है। आप लोगों का सुझाव वाकई में बहुत अच्छा है और हमें इस बारे में सोचना चाहिए। शक्ति सी रथ भाई गोहिल जी जो स्टोर कीपर हैं केशोद स्टोर में, उन्होंने मटेरियल वेरिफिकेशन पर जोर दिया है। श्री एमडी त्रिवेदी जूनियर इंजीनियर हैं कारपेट ऑफिस में, इन्होंने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के होने पर जोर दिया है। विजय के भालोडिया जी एसबीओ हैं 6 kV शाहपुर सबस्टेशन में, इन्होंने भी कंट्रोल रूम के ऊपर सोलर पैनल लगाने का सुझाव दिया है। कुछ हमारे साथियों ने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, जिनमें श्री HC वघासिया जी हैं डी जूनागढ़ में, श्री हरेश कांति भाई चौहान है इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट राधनपुर में, श्री जगदीश परमार इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट वडसर, श्री अयूब कुरैशी सीनियर असिस्टेंट पालनपुर, श्री रजनीकांत दयाललाल पटेल इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट बेचराजी, श्री हितेंद्र ब्रह्मभट्ट सीनियर असिस्टेंट नारोल, श्री RB लखनोत्रा डी हैं वेरावल में, श्री केतन गांधी हैं डी जूनागढ़ में, सुश्री स्नेहल गिरीश चंद्र मेहता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है छतराल में, श्री मनीष भाई परमार है इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट सिटी सबस्टेशन में। आप सबके प्रश्न सैलरी, मेडिकल फैसिलिटी, पोस्टिंग और प्रमोशन पॉलिसी आदि विषयों पर है, जो जेटको के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें हम किसी उचित फोरम में लेंगे। हम इसी फोरम के माध्यम से आपसे समय समय पर जुड़ते रहेंगे। मुझे विश्वास है हम लोग सब साथ मिलकर अपनी कंपनी को और आगे ले जाने में सफल होंगे।